तो इन सब चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और मैं आम मतदाताओं से हमें अपील भी करनी है कि आप लोग अपने मतों के अधिकार को समझें, ईमानदारी पूर्वक जो काम किया है, जो गठबंधन काम किया है, उसके साथ आए। अगर कोई आता है आपके बीच झूठ की खेती करेगा, संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म कर देगा, ये आरजेडी और इंडिया गठबंधन अलायंस वाले का ये नारा हो गया आजकल, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरा में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो मुसलमानों का अहित होगा। अगर पूरे देश में आज़ादी के बाद अगर मुसलमानों का सही रूप से काम किया है, शुभचिंतक का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़। और इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार की राजनीति की एक दिग्गज शख्सियत मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराने वाले पूर्व विधायक, बीजेपी नेता सतीश कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार उपचुनाव में? उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है, कितनी आसान है ये लड़ाई? देखिए, जब भी उपचुनाव होते हैं तो उसको सेमीफाइनल का दर्जा दिया जाता है। हर पार्टी चाहती है कि हमारा उम्मीदवार जीते, खासकर विपक्ष ये चाहता है कि हम अगर जीतते हैं तो आने वाले चुनाव में बिहार में बाजी मार लेंगे। लेकिन हम सत्ता पक्ष में है, एनडीए की सरकार है बिहार में, और मजबूती के साथ गरीबों के लिए काम हो रही है। बिहार को आगे बढ़ाने का काम माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, भाजपा के सहयोग से पूरा दिन दुनी रात चौगुनी बिहार का विकास हो रहा है। ये 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर एनडीए की जीत होगी, इसलिए कि जो प्रधानमंत्री अन्न योजना से जो गरीबों को अन्न मिल रहा है, जो वृद्धा पेंशन बिहार सरकार दे रही है, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिला है, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक के इलाज करने का छूट मिलेगा, 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख के दायरे में लाया गया है। तो जितना काम हो रहा है, अगर आम जनता ईमानदारी के साथ अपने मतों का प्रयोग करेंगे तो चारों में चारों सीट एनडीए जीतेगी। लेकिन नए खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं, प्रशांत किशोर। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग को सल्टा देंगे 24 में ही, 25 का भी इंतजार नहीं करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोटिवेटर का काम कर रहे हैं, लालू जी की कमी को बता रहे हैं, बीजेपी की कमी को बता रहे हैं, और वे अपनी कमी को तो बताते नहीं हैं। उनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं? कोई बेस वोट बैंक नहीं है। वे केवल माने लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में ये कमी हुई, लालू जी के समय में ये हुआ, तेजस्वी नौमी फेल है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लेकिन वो किसको टिकट देंगे? वैसे लोगों को टिकट देंगे जो किसी न किसी दल से संबंधित रहेगा, और उसको अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तो उसको लोभ प्रलोभ दिया जाएगा कि आइए हम आपको टिकट देंगे, आप हमारे दल से चुनाव लड़िए। तो कुछ लोग उनके साथ जाएंगे। लेकिन अब जनता, मतदाताओं को तय करना है, मतदाताओं को तय करना है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में एनडीए सरकार ने क्या किया, बिहार कहाँ था 90 के दशक में, और आज 24 में कहाँ पर बिहार पहुंचा है। पूरे देश में बिहार का मान और सम्मान बढ़ा है, पलायन भी रुका है, बहुत हद तक पलायन भी रुका है। कुछ दिन पहले जो सर्वे आया उसमें लिखा हुआ है कि देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाका में 58% आर्थिक वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि गांव में जो रोड, सड़क बना, बिजली पहुंचाया गया, और जो प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुआ, इसके चलते गांव में रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं, जिसके चलते नौजवान बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने गांव में, खेत खलिहान में, कृषि में भी आगे बढ़ा है बिहार। जो कृषि रोड मैप लागू हुआ है उससे बिहार में उत्पादन क्षमता बढ़ी है। किसान जो बाहर जाते थे, मजदूर बाहर जाते थे, वो आज अपने बिहार में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और मैं आम मतदाताओं से हमें अपील भी करनी है कि आप लोग अपने मतों के अधिकार को समझें, ईमानदारी पूर्वक जो काम किया है, जो गठबंधन काम किया है, उसके साथ आए। अगर कोई आता है आपके बीच
झूठ की खेती करेगा, संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म कर देगा। ये आरजेडी और इंडिया गठबंधन अलायंस वाले का ये नारा हो गया आजकल, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरा में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो मुसलमानों का अहित होगा। अगर पूरे देश में आज़ादी के बाद अगर मुसलमानों का सही रूप से काम किया है, शुभचिंतक का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किए हैं कि आज उनके भी स्थिति आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एक एक परिवार में भारत सरकार और बिहार सरकार का योजना का लाभ उठा रहे हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि ये इंडिया अलायंस के लोगों द्वारा गुमराह न हो और कंधा से कंधा मिलाकर चले भारतीय जनता पार्टी के साथ, नीतीश जी के साथ, और चारों में चारों सीट हम निकालेंगे। और इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ है, आने वाले 25 के चुनाव में वो 20-22 सीट पर अटक जाएगा। तो चारों की चारों सीटें एनडीए निकालेगा, 20-22 सीटों पर इंडिया अलायंस आने वाले चुनाव में निपट जाएगा। उपचुनाव की बात कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।